हाय एवरीवन, वेलकम टू लर्न वेल। आज हम इस वीडियो में सीक्वेंसिंग प्रॉब्लम का एन जॉब ऑन 3 मशीन का क्वेश्चन सॉल्व करके देखेंगे। इससे पहले वाली वीडियो में हमने एन जॉब ऑन 2 मशीन के क्वेश्चन सॉल्व करके देखे थे, बट आज वाली वीडियो में एन जॉब ऑन 3 मशीन का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। So let's begin. In this video we are going to learn the processing of the two jobs on 3 machine. Here we have a problem number 1 is find the sequence that minimize the total elapsed time required to complete the following task on the machine in the order 1, 2 and 3. Find also the minimum total elapsed time in hours and the idle time on the machine. इसमें हमें सबसे पहले सीक्वेंस फाइंड करना है, देन टोटल इलैप्स टाइम इन आवर्स निकालना है और फिर आइडल टाइम भी फाइंड करना है। इन दिस क्वेश्चन वी हैव 3 मशीन 1, मशीन 2 and machine 3. And the task from A to G is given. मतलब पहले हम इसे 2 machine problem में convert करेंगे. The method to solve this question is to convert it into 2 machine problem, and this can be done only if one of the two conditions are satisfied. मतलब पहले हम इसे 2 मशीन प्रॉब्लम में कन्वर्ट करेंगे एंड कन्वर्ट तभी कर सकते हैं अगर इन दो कंडीशंस में से एक कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। कौन सी है वो दो कंडीशन? द कंडीशन 1 इज मिनिमम प्रोसेसिंग time of machine 1 should be greater than or equal to the maximum processing time of the machine 2. Or condition number 2 is minimum processing time of the machine 3 is greater than or equal to the maximum processing time of the machine 2. अगर पहली कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही है तो कंडीशन नंबर 2 देखेंगे। ऊपर क्वेश्चन में देखते हैं मशीन 1 और मशीन 2 की वैल्यू कि कंडीशन 1 सेटिस्फाई हो रही है या नहीं। तो कंडीशन 1 देखेंगे सबसे पहले। कंडीशन 1 में मिनिमम ऑफ मशीन 1, मिनिमम कौन सी वैल्यू है मशीन 1 में से? मशीन 1 में से सबसे मिनिमम वैल्यू है, देखो हमारे पास 3, सो 3 इज द मिनिमम वैल्यू। एंड मैक्सिमम ऑफ M2, मैक्सिमम वैल्यू कौन सी है M2 में? यहाँ पर है 4, 3, 2, 5, 1, 4, 3, सो 5 इज द मैक्सिमम वैल्यू इन द मशीन 2। यहाँ पर हम रफली लिख लेंगे कि मशीन 1 में मिनिमम वैल्यू कौन सी है हमारी 3 और मैक्सिमम वैल्यू मशीन 2 में है 5। इज 3 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 5? बताओ आप, 3 ग्रेटर देन और इक्वल टू 5 है? नहीं। सो ये कंडीशन हमारी सेटिस्फाई नहीं हुई है, तो हम कंडीशन 2 पर जाएंगे। कंडीशन 2 हमने क्या देखा था? कंडीशन 2 में है मिनिमम ऑफ M3। मिनिमम कौन सी वैल्यू है M3 में? मिनिमम वैल्यू है हमारी 5। कोई भी हम ले सकते हैं, ये भी 5 है, ये भी 5 है, तो we choose this one. Minimum of M3 should be greater than or equal to maximum of M2. maximum वैल्यू कौन सी थी M2 में? maximum वैल्यू थी 5. 5 is greater than or equal to, so condition 2 होगी हमारी satisfy. The minimum processing time of machine 3 is 5 and the maximum of M2 is 5. So this condition is satisfied because 5 is equal to 5. Now we have to convert the 3 machine problem into 2 machine problem. हमारे पास 3 machines हैं
हमने इसे टू मशीन प्रॉब्लम में कन्वर्ट करना है। To convert, we introduce the two fictitious machine, that is H and K. H will be equal to M1 plus M2 and K will be equals to M2 plus M3. H कैसे बनेगा? H बनेगा M1 और M2 को जब हम प्लस करेंगे, M1 और M2 को अगर जब हम प्लस करेंगे तो हमारा क्या बनेगा? H। और K कैसे बनेगा? K जब हम क्या लिखा है, जब M2 मीन्स मशीन 2 को प्लस करेंगे मशीन 3 के साथ, मशीन 2 को जब हम प्लस करेंगे मशीन 3 के साथ तो हमारा K निकल के आएगा। We have to draw a new table column. Here we will have to write the task again. मशीन H में हमें M1 और M2 की वैल्यू ऐड करनी है और K में मशीन 2 और मशीन 3 की वैल्यू ऐड करके लिखनी है। लाइक H को फॉर्म करने के लिए जैसे मशीन 1 की वैल्यू है 3 और मशीन 2 की वैल्यू है 4, 3 + 4 = 7, तो फर्स्ट वैल्यू आ जाएगी हमारी 7। नेक्स्ट है 8 + 3, 8 में जब 3 ऐड करेंगे तो कितनी वैल्यू आएगी? 11, तो हम नीचे लिख देंगे 11। C में 7 + 2, 7 + 2 कितना होता है? 9, तो हम C में लिख देंगे 9। इसी तरह हम सभी वैल्यू ऐड करेंगे जैसे 4 + 5, 9 + 1, 8 + 4, 7 + 3 और ऐड ऑन करके हम यहाँ पर वैल्यूज लिखते जाएंगे। K की वैल्यू कैसे निकलेगी? K की वैल्यू निकालने के लिए हमें M2 + M3 करना है, मीन्स मशीन 2 और मशीन 3 की वैल्यू ऐड करनी है। मशीन 2 की वैल्यू है 4 और मशीन 3 की वैल्यू है 6, तो 4 + 6 is 10, तो यहाँ पर हम नीचे लिख देंगे 10। नेक्स्ट है 3 + 7, 3 + 7 कितना होता है? 10, तो K में लिख देंगे 10। ऐसे ही बाकी सब ऐड करेंगे 2 + 5, 5 + 11, 1 + 5, 4 + 6 एंड 3 + 12, तो हमारा ये टेबल फॉर्म हो गया है। टेबल फॉर्म करने के बाद we have to find the job sequence. What we have to find? We have to find the job sequence. अब टेबल तो हमने फॉर्म कर लिया, टेबल फॉर्म करने के बाद हमें जॉब सीक्वेंस भी तो निकालना है। जॉब सीक्वेंस कैसे निकलेगा हमारा? जॉब सीक्वेंस निकालने के लिए टेबल जब हमने बना लिया, टेबल ड्रॉ करने के बाद हमने जॉब सीक्वेंस फाइंड करना कि जॉब सीक्वेंस कैसे होगा, कि क्या जॉब सीक्वेंस होगा फ्रॉम मशीन H टू मशीन K। लेफ्ट हैंड साइड मशीन H लिख देंगे और राइट हैंड साइड मशीन K, मीन्स जो मशीन H की वैल्यूज़ होंगी वो इधर से लिखेंगे और मशीन K की वैल्यू राइट टू लेफ्ट जाएगी। और सबसे पहले हम देखेंगे लीस्ट वैल्यू कौन सी है। लीस्ट वैल्यू जैसे सबसे पहले इस टेबल में देखो कि लीस्ट वैल्यू कौन सी है, 6 है। और टास्क नंबर E किसका है? 6 K का, तो हम इसे E को लिखेंगे दिस साइड एंड इसको कॉलम को कट कर देंगे। उसके बाद 6 के बाद है 7, हमारे पास 7 एक ये है एक ये है। मैक्सिमम वैल्यू कौन सी है? देखो 7 के साथ यहाँ पर 9 है और यहाँ पर 10 है, तो मीन्स हम इसको लेंगे।
तो हम 7 वाले को, जैसे ये है H और K में से हम ये वाली मैक्सिमम वैल्यू ले रहे हैं और A हमारा आएगा कहाँ पर, A हमारा आएगा यहाँ पर, क्योंकि ये 7 है वो H का है। कट कर देंगे और यहाँ पर लिख देंगे बॉक्स में A। उसके बाद ये 7 है, इसके साथ और कोई 7 है यहाँ पर, तो इस 7 को हम लिख देंगे, इसके टास्क नंबर है C, तो C हम यहाँ पर लिख देंगे। C के बाद हम देखेंगे 7 के बाद कौन सा उससे बड़ा नंबर है। 7 के बाद, 7 के बाद है 9। 9 किसका है, H का, और टास्क नंबर है D, तो इसे हम कट कर देंगे और यहाँ पर लिखेंगे D। 9 के बाद हमारा नेक्स्ट नंबर देखो, नेक्स्ट नंबर है 10। 10 एक यहाँ पर है, एक यहाँ पर है और एक यहाँ पर है। मैक्सिमम वैल्यू जिसके साथ है उसको लेंगे। 10 के साथ 11 है यहाँ पर 12 है और यहाँ पर 15 है, तो हम इसको लेंगे और इसको लिख देंगे इस साइड, क्योंकि ये है H का। अब देखो ये 10 और ये 10 बच गया, ठीक है। मैक्सिमम वैल्यू इसके साथ 12 है। टास्क नंबर F यहाँ पर लिख देंगे। उसके बाद ये रह गया लास्ट B, तो B हमारा आ जाएगा यहाँ पर। तो ये है हमारा जॉब सीक्वेंस बन गया। जॉब सीक्वेंस बनने के बाद हम फिर से जो हमारा टेबल था उसे ड्रॉ करेंगे। ये वाला टेबल है, उसे हम फिर से लिखेंगे यहाँ पर, और वैल्यूज, टास्क, मशीन 1, मशीन 2 और मशीन 3 की वैल्यू जितनी भी है यहाँ पर हम फिर से एक टेबल बनाएंगे। और उसके बाद हमने फाइंड करना है टोटल इलैप्स टाइम। टोटल इलैप्स टाइम को फाइंड करने के लिए हमने जो ये ऊपर जॉब सीक्वेंस बनाया था उसे हम टेबल में सबसे पहले यहाँ पर लिखेंगे, जो हमारा सीक्वेंस आया है। सीक्वेंस लिखने के बाद हम क्या करेंगे, जब हमने ये वाली जो सीक्वेंस है जिस ऑर्डर में दी है उस ऑर्डर में लिखने के बाद सीक्वेंस को हम यहाँ पर निकालेंगे। सीक्वेंस लिखने के बाद हम सबसे पहले लिखेंगे यहाँ पर प्रोसेसिंग टाइम। प्रोसेसिंग टाइम कितना है, इन आउट मशीन 1 का, फिर प्रोसेसिंग टाइम मशीन 2 का, इन आउट निकालेंगे, फिर प्रोसेसिंग टाइम मशीन 3 का, इन एंड आउट निकालेंगे। हमने जो सीक्वेंस A है, A पर देखो मशीन 1 की क्या वैल्यू है। सीक्वेंस A मशीन 1 की वैल्यू है 3, मशीन 2 की वैल्यू है 4 एंड मशीन 3 की वैल्यू है 6। तो हम जो प्रोसेसिंग टाइम है इसमें लिख देंगे 3, 4 एंड 6। उसके बाद सीक्वेंस है, नेक्स्ट नंबर है D। D पर देखो, यहाँ पर D मशीन 1 की वैल्यू है 4, मशीन 2 की वैल्यू है 5 एंड मशीन 3 की वैल्यू है 11। तो हम यहाँ पर लिख देंगे 4, 5, 11। उसके बाद है G। G पर देखेंगे मशीन 1 की वैल्यू है 7, मशीन 2 की वैल्यू है 3 एंड मशीन 3 की वैल्यू है 12। तो यहाँ पर लिख देंगे हम 7, 3 एंड 12। 7, 3, 12। B की वैल्यू देखो 8, 3, 7। 8, 3, 7। F पर देखो 8, 4, 6। 8, 4,
6. C 7 2 5. 7 2 5. लास्ट है ई. ई पर देखो 9 1 5. हमारा प्रोसेसिंग टाइम मशीन 1, मशीन 2 और मशीन 3 का निकल गया. उसके बाद हम यहाँ पर इनमें 0 लेट करेंगे. ज़ीरो लेट करने के बाद 3 + 0 आउट हुआ. आउट की वैल्यू आ गई 3. अब इस 3 को हम यहाँ पर ले जाएंगे. 4 + 3 = 7. अब ये 7 नीचे ले जाएंगे. 7 + 7 = 14. अब 14 नीचे लिख देंगे. 8 + 14 = 22. यहाँ पर 22 लिख देंगे. 8 + 22 = 30. Thirty + 7 = 37. अब ये 37 नीचे लिख देंगे. 9 + 37 = 46. अब जो मशीन 1 का आउट है वो मशीन 2 का इन बन जाएगा. तो लिख देंगे 3. इसके बाद 4 + 3 = 7. अब ये 7 लिख देंगे यहाँ पर. सेवन + 5 = 12. ये 12 नीचे लिख देंगे. 3 + 12 = 15. Three + 15 = 18. Four + 18 = 22. Two + 22 = 24. 24 + 1 = 25. अब जो मशीन 2 का आउट है वो मशीन 3 का इन हो जाएगा. मशीन 2 का आउट, इसका इन. जैसे इसका 3 आउट, इसका इन हो गया था, वैसे ही मशीन 2 का जो आउट है वो मशीन 3 का इन लिख देंगे. यहाँ पर लिख देंगे हम 7. 6 + 7 = 30. 13 + 11 = 24. 24 + 12 = 36.
36 plus 7 equals to 43. 43 plus 6 equals to 49. 49 plus 5 equals to 54. 54 plus 5 equals to 59. अब जो 59 है ये हमारा आ गया द मिनिमम टोटल elapsed time. The minimum total elapsed time equals to 59 hours. अब हम प्रोसेसिंग टाइम निकालेंगे. प्रोसेसिंग टाइम ऑफ मशीन 1, मशीन 2 एंड मशीन 3 का. प्रोसेसिंग टाइम मशीन 1 का कैसे निकलेगा? प्रोसेसिंग टाइम निकालने के लिए मशीन 1 की जो ये वैल्यूज हैं इन सबको ऐड करेंगे तो हमारा प्रोसेसिंग टाइम निकल जाएगा मशीन 1 का. मशीन 2 की जो वैल्यूज हैं इन्हें ऐड करेंगे, मशीन 2 की वैल्यूज आ जाएंगी. फिर मशीन 3 की जो जितनी भी वैल्यूज हैं इनको ऐड करेंगे. ऐड करने के बाद हमारा प्रोसेसिंग टाइम ऑफ मशीन 3 आ जाएगा. तो लिखते हैं मशीन 1 का प्रोसेसिंग टाइम निकालना है हमें. तो 3 प्लस 8 प्लस 7 4 9 7 4 9 8 7 8 7 इक्वल्स टू होता है हमारा 46. उसके बाद मशीन 2 का 4 3 2 5 1 4 3 4 3 2 5 1 4 3 इक्वल्स टू 22. उसके बाद मशीन 3 6 7 5 11 5 6 12 6 7 5 11 5 6 equals to 52. तो ये आ गया हमारा प्रोसेसिंग टाइम. अब जब प्रोसेसिंग टाइम निकल गया उसके बाद हम फाइंड करेंगे आइडल टाइम फॉर मशीन 1, मशीन 2 एंड मशीन 3. आइडल टाइम निकालने के लिए हम क्या करेंगे? टोटल टाइम इलैप्स में से माइनस करेंगे प्रोसेसिंग टाइम. टोटल टाइम इलैप्स कितना है? 59 आवर्स. तो 59 आवर्स माइनस प्रोसेसिंग टाइम ऑफ मशीन 1 कितना है? 46. $59 minus 46 equals to 13 hours.
आइडल टाइम ऑफ मशीन 2, टोटल टाइम इलैप्स कितना था 59 है, तो 59 माइनस प्रोसेसिंग टाइम ऑफ मशीन 2 कितना है 22, 59 minus 22 equals to 37. आइडल टाइम फॉर मशीन 3 निकालने के लिए 59 माइनस 52 इक्वल्स टू हमारा आ गया 7। एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं क्वेश्चन को। हमने क्वेश्चन कैसे किया था, सबसे पहले हम क्वेश्चन को रीड करेंगे, उसके बाद जो हमें क्वेश्चन में गिवन है टास्क मशीन 1, मशीन 2, मशीन 3 और सबसे सॉल्यूशन निकालने के लिए कंडीशन देखेंगे, कंडीशन 1 और 2। अगर कंडीशन 1 सेटिस्फाई नहीं हो रही तो कंडीशन 2 देखेंगे। कंडीशन 2 लगाकर हम वैल्यूज निकालेंगे एच एंड के की। एच एंड के की वैल्यू निकालने के लिए मशीन 1 और मशीन 2 को ऐड करेंगे और के की वैल्यू निकालने के लिए मशीन 2 और मशीन 3 को ऐड करेंगे और यहाँ पर वैल्यूज लिख देंगे एक न्यू टेबल बनाकर। इसके बाद हम जॉब सीक्वेंस फाइंड करेंगे। ये हमारा जॉब सीक्वेंस निकल गया। जॉब सीक्वेंस निकालने के बाद हम क्या करेंगे, फिर से एक टेबल ड्रॉ करेंगे। ऊपर वाला टेबल ड्रॉ करने के बाद हम टोटल इलैप्स टाइम निकालेंगे। टोटल टाइम इलैप्स निकालने के बाद हम क्या करेंगे, हमारा जो ये लास्ट वाली वैल्यू हमेशा वो ही होती है हमारी मिनिमम टोटल इलैप्स टाइम। तो हमारा टोटल मिनिमम इलैप्स टाइम 59 आवर्स आ गया। उसके बाद हमने प्रोसेसिंग टाइम निकाल लिया मशीन 1, मशीन 2 और मशीन 3 का। इसको निकालने के बाद हमने आइडल टाइम निकाला मशीन 1, मशीन 2 एंड मशीन 3। जो हमें क्वेश्चन में पूछा था हमने सब कुछ निकाल लिया। हमें सबसे पहले क्या पूछा था क्वेश्चन में कि जॉब सीक्वेंस निकालना, तो हमने जॉब सीक्वेंस निकाल के दिखा दिया। उसके बाद हमें टोटल मिनिमम इलैप्स टाइम पूछा था, हमने वो भी निकाल दिया। उसके बाद प्रोसेसिंग टाइम निकालने के बाद हमें आइडल टाइम पूछा गया था कि आइडल टाइम बताओ मशीन 1, मशीन 2 एंड मशीन 3 का। हमने आइडल टाइम भी निकाल दिया। आई होप आपको समझ आया होगा। If you like the video, please do like, share and subscribe. Thank you for watching.